Everyone, this is Ruchika, tarot card reader and spiritual healer. So today I'm going to be talking about number 6 and number 7 people, how they are, वो कैसे होते हैं और टैरो कार्ड्स उनके बारे में क्या बोल रहे हैं. दिस इज अ टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग. सो नंबर 6 और नंबर 7 वाले जब भी इस वीडियो को देखेंगे दे कैन रेजोनेट द थिंग्स विद देम. और जिन चीज़ों से आप रेजोनेट करते हैं उन चीज़ों को ले लीजिए, जिन चीज़ों से रेजोनेट नहीं करते हैं उनको छोड़ दीजिए. अप टू यू पीपल. मेरा काम है बताना जो कार्ड्स बता रहे हैं. अगर रेजोनेट हो रहा है इट्स ओके, नहीं हो रहा है देन लीव द थिंग्स विच आर नॉट रेजोनेटिंग. सो लेट्स बिगिन विद नंबर 6 पीपल. द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 6, 15 एंड 24. देखते हैं कि वो कैसे होते हैं और कार्ड्स उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनका आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा. ओके, लेट्स सी. नंबर 6 के लिए पहले कार्ड्स. नंबर 6, 15 एंड 24 ये उन लोगों के लिए है. न्यू पार्टनर, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वाओ, लवली कार्ड्स. सो पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर 6 पीपल जो नंबर 6 पे 15 पे और 24 बॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं. तो ये जो नंबर है ये वीनस का नंबर है, शुक्र का. और ये जो सिंबलाइज करता है ये नंबर वो है लव, पीस, ब्यूटी. क्योंकि वीनस है, शुक्र है, नेचुरली ब्यूटी. बहुत बहुत केयरिंग पर्सन्स होते हैं जो नंबर 6 होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. ये गिविंग नंबर्स हैं, मतलब ये लोग देने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं. कुछ लोग इनको फ्लर्ट भी समझते हैं कि ये नंबर वाले पीपल फ्लर्ट होते हैं, लेकिन ये फ्लर्ट नहीं होते. इनको बस प्यार चाहिए होता है, तो जहाँ पे प्यार मिलता है वहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाते हैं. और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं खुद भी, और इनको ब्यूटीफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है. ये ब्यूटीफुल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं. इनको हमेशा अच्छा ड्रेसअप होना पसंद होता है. लेविश लाइफ इनको पसंद होती है. ट्रैवलिंग करना इनको पसंद होता है. और देखिए चैरियट का कार्ड आया है. इनको ट्रैवलिंग जो है इनको बहुत पसंद होती है. लग्जरियस लाइफ चाहते हैं हमेशा ये. बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और पार्टनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं ये. कभी कभी थोड़े से लेकिन सेल्फिश भी हो जाते हैं. या कभी कभी अगर इनको लगेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं, इस टाइप में कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं. लेकिन वैसे ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं. मदरली नेचर होती है इनकी. नंबर 6 जो है हर घर में एक इंसान नंबर 6 होना चाहिए. क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और लविंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर ऐसे इंसान घर पे होते हैं तो बाकियों को इतनी अपनी मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारा संभाल लेते हैं. और हमेशा इनको मैंने बताया लग्जरियस लाइफ पसंद है. इनकी खुद की मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है. बहुत जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, खासकर जो है यंगस्टर्स. क्योंकि चाहे इनकी एज आप सोचो नंबर 6 वाले यंगस्टर्स कैसे, जैसे 72 ईयर्स के यंगस्टर्स, इनका हार्ट हमेशा यंग रहेगा. ये बाय हार्ट कभी भी ओल्ड नहीं होंगे. ये हर जगह जाके एडजस्ट हो जाते हैं. अगर इनको 16 ईयर्स के किसी बच्चे के साथ भी बिठा दिया जाए, वेदर दे आर 80 ईयर्स ओल्ड, दे विल बी एबल टू एडजस्ट वेरी क्विकली. और बहुत जल्दी अपना इंप्रेशन उसके ऊपर भी बना लेते हैं. और बहुत ज़्यादा अच्छे होस्ट होते हैं. इनके घर में जाओ तो ये बहुत बहुत अच्छे से आपको वेलकम करेंगे, आपकी टेक केयर करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि मुंह, जैसे कई लोग बहुत मुंह चढ़ाते हैं घर में जाओ, तो ऐसे नहीं होते. ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और बहुत अच्छे होस्ट होते हैं. और ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर टीचिंग में भी जाते हैं. इनका जो प्रोफेशन है वो टीचिंग में जाता है. हीलर्स बनते हैं, हीलिंग, क्योंकि इनका काम केयरिंग का होता है. केयरिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन हैं जहाँ पे केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे NGOs कभी कभी खोल लेते हैं, जहाँ भी केयर होती है वहाँ वो प्रोफेशंस इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं. और वहाँ पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक अपनी बहुत अच्छी छाप भी छोड़ते हैं, क्योंकि दे आर वेरी गुड एट केयरिंग और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं. और इनको शादी के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि शादी के लिए ऐसा बोलते हैं कि जो 6, 15 और 24 नंबर्स हैं उनको शादी थोड़ी लेट करनी चाहिए. क्योंकि अगर उनकी शादी जल्दी हो भी जाएगी तो कहीं ना कहीं टूटने के चांसेस रहते हैं. तो अगर लेट एज में ये शादी करते हैं तब तक ये मैच्योर हो जाते हैं, इनको थोड़ा पता चल जाता है. तो लेट एज में अगर शादी करते हैं तो वो ज़्यादा चलती है. रादर देन जब ये जल्दी शादी करते हैं तो टूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है.
दे आर वेरी फूडी पर्सनस, बहुत खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ये लोग। खाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इनके पेट में हमेशा गड़बड़ी सी बनी रहती है। कभी इनको एसिडिटी हो जाती है, कभी इनके पेट में कोई और प्रॉब्लम रहती है। और क्योंकि इनको लग्जरियस लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर इनको लग्जरीज नहीं मिलती हैं तो इनको एनजाइटी डिप्रेशन होने का रहता है, क्योंकि इनको हमेशा लग्जरीज चाहिए ही चाहिए, मतलब इनका ऐसा है। और स्पोर्ट्स में इनको एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एडवेंचरस चीज़ें करनी, एडवेंचरस स्पोर्ट्स में इनका बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये है नंबर 6 के बारे में जो इनकी क्वालिटीज़ हैं। अब देखते हैं कार्ड्स इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है ये है कर्मा का कार्ड। जो आपने कर्म किए हैं उनको अब कहते हैं ना फसल काटने का जैसे टाइम आ गया है। बहुत बहुत मेरा फेवरेट कार्ड है टैरो डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गुड लक का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, आपके कर्मास का कार्ड है, साइकिल जो चलती है। अगर आपके अप्स डाउन चल रहा था कुछ तो वो अप होने का टाइम आ रहा है, अगर आप लो फील कर रहे थे तो वो अप होने का टाइम आ जाएगा। और काफ़ी नॉलेज है आप लोगों में, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, लेकिन अपनी नॉलेज आपकी थोड़ी बिखरी हुई सी लग रही है, उसको आपको कलेक्ट करना है। जैसे कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सारी है लेकिन उसको कलेक्ट करना है आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर अच्छे से डिसीजंस को लेना है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बारे में ये बताता है कि अपने रिलेशनशिप को बेटर करने का टाइम आ गया है अब। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर डिफरेंसेस चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में तो स्प्लिट करने का टाइम है ये। मतलब वो लड़का या वो लड़की आपके लिए नहीं बने हैं, दे आर नॉट सुटेबल फॉर यू एज लाइफ पार्टनर। सो बेटर है कि उस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड कर दिया जाए। और जो भी कुछ होगा वो होना ही है, तभी वो होगा, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो जो होना होगा वो ही हो रहा होगा अभी आपकी लाइफ में। उसको चेंज करने की या बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश आप मत करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फाइनेंसेस वाइज फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन ऐसा भी बोल रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप गैम्बलिंग में या फिर लॉटरी लेके, जैसे होता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो लॉटरी लेके देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। अपने मनी को थोड़ा वाइजली स्पेंड कीजिएगा, लेकिन मनी राइज तो होगा, डेफिनेटली होगा। और आपकी हेल्थ वाइज भी ये कार्ड यही बता रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम थी तो अब रिकवरी का टाइम आ गया है, इम्प्रूवमेंट होएगी। हाँ, थोड़ा सा लाइफस्टाइल जिनका गड़बड़ है अपना लाइफस्टाइल ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। और ये जो कार्ड है दिस इज़ मोर मटेरियल कार्ड देन द स्पिरिचुअल, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ ज़्यादा आप लोग अट्रैक्ट नंबर 6 वाले हो रहे हैं। थोड़ा सा स्पिरिट, दोनों को बैलेंस करना सीखिए। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को बैलेंस करना आपको आना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी तो वो भी आपके फेवर में ही आएंगी। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स बहुत बहुत अच्छा कार्ड है फैमिली के लिए। फैमिली के हॉलीडे प्लान कर सकते हैं नंबर 6 वाले, बहुत बहुत इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ आने वाले टाइम में। ये लोग शायद नया घर लेने वाले हैं या नई कार लेने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशन, या इनके किसी बच्चे की एंगेजमेंट हो जाएगी, या फादर की प्रमोशन हो जाएगी, या मदर की प्रमोशन, कुछ फैमिली में गुड न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से पूरी फैमिली बहुत बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएगी। बच्चे भी और पेरेंट्स भी, बहुत अच्छा और खुशनुमा सा माहौल होगा। और इमोशनली आप लोग बहुत हैप्पी फील करेंगे और फैमिली के साथ बहुत जुड़े हुए महसूस करेंगे। और द चैरियट ये बताता है, ट्रैवलिंग का बता रहा है कि कहीं ना कहीं नंबर 6 वाले ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को देख लेते हैं और बहुत जल्दी आपको रियलाइज हो जाता है कि मतलब जैसे कोई अच्छी चीज़ें हैं उसमें आप बुराई भी ढूंढ लेंगे, और बुरी चीज़ों में अच्छाई ढूंढना आपकी बहुत बड़ी एक कला है नंबर 6 वालों की। हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ये ढूंढ लेते हैं। शिव जी की कृपा इन पे हमेशा बनी रहती है और शिव जी की पूजा भी इन लोगों को करनी चाहिए। और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आती है तो उसे ले लीजिए। आप लोग जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन्स हैं नंबर 6 वाले। और गॉड इज़ ऑलवेज देयर विद यू, और बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। और कुछ लोगों का नंबर 6 वालों का जो घर के लिए सोच रहे थे, मुझे दिख रहा है कि उनका घर भी ज़रूर बनेगा। या वो जो जिनका अंडर कंस्ट्रक्शन था बहुत टाइम से, उनको लग रहा था कि बन नहीं रहा, तो नंबर 6 वालों का घर बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और सारा काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। या कुछ लोग जो रेनोवेशन का बहुत टाइम से सोच रहे थे
तो अब शायद वो घर अपना बहुत अच्छे से रेनोवेट करने वाले हैं। कुछ लोगों का गाड़ी का भी मुझे प्लानिंग दिख रही है, ट्रैवलिंग का दिख रहा है। सो गाड़ी जो लेना चाहते हैं वो शायद अभी कुछ मंथ्स में गाड़ी ले लेंगे, 1 to 2 मंथ्स में गाड़ी लेने का भी मुझे दिख रहा है। और आपके अगर फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो भी रिमूव होने वाले हैं। या तो जैसे आप गाड़ी के लिए सोच रहे थे कि लोन कैसे मिलेगा, तो वो लोन आपको बैंक दे देगा, या कोई फ्रेंड आपको आके हेल्प कर देगा, या घर के लिए आपको पैसा चाहिए होगा तो भी आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या बोलते हैं। न्यू पार्टनर, अ चांस मीटिंग इज नो मिस्टेक, इट इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड एज अ कैटलिस्ट टू सेट द व्हील्स इन मोशन फॉर द फ्रूटेशन ऑफ योर प्रेयर्स। Pay careful attention to new people we send into your life. We will recognize them by your sense of familiarity, comfort and safety. तो ये बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको ये मत सोचो कि बाय मिस्टेक हो गई। कोई आपकी लाइफ में अगर आ रहा है, या कोई एंजल्स अगर कोई आपके ज़िंदगी में किसी को भेज रहे हैं, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। वो आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, और आपके कंफर्ट और सेफ्टी के लिए ही वो आ रहे हैं। और जल्दी ही जो लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको शायद उनका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, बहुत जल्दी उनको उनका सोलमेट मिल जाएगा। अब बाकी लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए आप अलाउ कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमारी हेल्प के लिए आता है, हम कहते हैं हाँ ये क्या करेगा, ये मेरे लिए क्या कर सकता है। ऐसा नहीं सोचना है। एंजल्स और गॉड आपको वो पीपल आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू थिंग्स अलोन, यू शुड टेक हेल्प ऑफ समवन। कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है, प्लीज टेक देयर हेल्प। और ऐसा आ रहा है कि योर प्रेयर इज आंसर्ड, एंड मे बी न्यू पार्टनर में ऑल्सो इंडिकेट अ न्यू पेट इन योर होम। कोई नया पेट आपकी, कोई डॉग लेने का, कोई कैट, जो भी आप सोच रहे हैं। सो न्यू पेट का भी दिखा रहा है कि न्यू पेट आपकी लाइफ में आ सकता है, या कईयों की नंबर 6 वालों का बेबी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में न्यू पार्टनर जो आप लोगों की लाइफ में आएगा, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो नंबर 6, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए थे आप लोगों को। स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय। सी नंबर 7 और नंबर 16 और नंबर 25 पे जो बॉर्न होते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं। नंबर 7 तो लकी नंबर माना जाता है, पर देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो ये बताने से पहले कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नंबर 7 की पर्सनालिटी के बारे में। नंबर 7 पीपल जो हैं, दे आर ऑफ वेरी एक्सट्रीम नेचर, बहुत एक्सट्रीम नेचर के होते हैं वो। कई बार तो उनको अगर प्यार आएगा तो इतना प्यार आएगा, इतना प्यार करेंगे कि पूछो मत। और जब गुस्सा आएगा तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, इतने गुस्से हो जाएंगे कि वो फिर बात ही नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, हर किसी की फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, फाइनेंशियली उनको पैसे भी दे देते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो कभी मना नहीं करेंगे। और ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं चलते हैं। दे डोंट प्लान टू मच इन देयर लाइफ। जैसे चीज़ें इनकी लाइफ में एज द थिंग्स कम इन, ऐसे ही उनको वो अपने आप ही करते चले जाते हैं। ऐसा जिनको कोई प्लान नहीं होता है, बहुत बड़े प्लानर्स नहीं हैं। थोड़े से अटेंशन सीकर्स भी होते हैं, और अगर इनको अटेंशन नहीं मिले तो फिर डिप्रेस भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको होता है कि जैसे पार्टी में ये गए हैं तो देखो जी नंबर 7 वाला जो भी है, नंबर 16, नंबर 25, देखो ये आ गया पार्टी में। मतलब इनको ऐसा चाहिए, इनको इतनी अटेंशन चाहिए होती है। दे आर वेरी इंट्यूटिव इन नेचर। नंबर 2 बहुत इंट्यूटिव होता है, मैंने बताया था। और नंबर 7, नंबर 16, नंबर 25 ये लोग भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इनको बहुत जल्दी वाइब्रेशंस आ जाती हैं लोगों से कि कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है, इनको बड़ी जल्दी से पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा ये लोग, दे आर नॉट मच फूडी। जैसे मैंने कहा नंबर 6 वाले बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, नंबर 7 वाले बहुत ज़्यादा फूडी नहीं होते हैं। इतना इनको हमेशा खाने की नहीं पड़ी होती है। और ये लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। और इनको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी ये नेगेटिव सोचते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं इन लोगों के लिए। तो इन लोगों को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ये अपनी पावर्स को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कितनी पावर्स हैं। ये लोग शॉपिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा शॉपिंग चाहिए। उनको रेड कलर, ब्लैक कलर, ऐसे डार्क कलर्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। लेकिन इनको लाइफ में लाइट कलर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इनके लिए जो लाइट कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं।
हर चीज़ में इनके लिए, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, तो दे कुड बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो। और इन लोगों का करियर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जैसे एनजीओज में और पॉलिटिक्स में ऐसे ये जा सकते हैं ये लोग। और बिजनेस इनका बहुत ज़्यादा, इनको बिजनेस माइंडेड नहीं इतने ज़्यादा होते हैं, बिजनेस कर भी रहे होंगे तब भी इनको इतने अच्छे से बिजनेस करना नहीं आता है, इनका ध्यान हमेशा बिजनेस में नहीं लगा रहता है। इनको हमेशा ये लगता है कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, ऐसे हमेशा डाइवर्ट रहता है। और इनके लिए जो पार्टनर्स रहेंगे वो 5 और 6 नंबर के जो लोग हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इनके अच्छे लकी पार्टनर्स रहते हैं। और इन लोगों में बहुत ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, सांस की प्रॉब्लम, एनीमिया की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम। और लेकिन ऐसा ही बोला जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये अपने दिमाग से सब कुछ क्रिएट करते हैं, तो अगर ये अपने लिए अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो इनको कोई बीमारियां भी नहीं होने वाली। एवरीथिंग इज इन देयर हैंड, की इज इन देयर हैंड, इनके पास ही सारी चाबियां हैं, सब ताले की चाबी ये खुद ही अपने पास रखते हैं। अपनी नेगेटिविटी की वजह से ही अपने जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। अगर ये अपने बारे में खुद ही अच्छा सोचेंगे तो इनकी लाइफ में अच्छा होता चला जाएगा। ये बहुत जल्दी नेगेटिव सोचना लग जाते हैं कि अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, मतलब नेगेटिव साइड ज़्यादा चले जाते हैं, जबकि इनको पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो इनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। और दे लव ड्राइविंग, इनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हॉलीडेज पे जाना, माउंटेन्स में जाना, पहाड़ इन्हें बहुत पसंद रहते हैं, मतलब शांति वाली जगहों में जाना चाहते हैं। और हाँ, और ये लोग किसी को हर्ट करते नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर किसी को हर्ट कर भी दें गलती से तो इन लोगों को खुद को ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो गया, तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं किसी को हर्ट करके। तो किसी को हर्ट करना इनकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये सबको खुश रखना चाहते हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा खुशनुमा रहना चाहते हैं, और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है इनका, बहुत हंसाते भी हैं लोगों को ये। सो इतना ही जानती हूँ मैं नंबर 7 के बारे में। सो लेट्स सी कि अब कार्ड्स क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, कार्ड्स क्या कह रहे हैं इनके बारे में। सो कार्ड्स कह रहे हैं इनको 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जो है ये इमोशंस का बता रहा है कि शायद आप सिचुएशन से अभी इस वक्त पे भाग रहे हैं, आप सिचुएशंस को फेस नहीं कर रहे हैं, जबकि सिचुएशंस इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, जबकि चीज़ें इतनी बुरी नहीं है। शायद आपके साथ बहुत कुछ होना हो, लेकिन अभी इतना कुछ नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हैं। और ये जो कार्ड है ये एग्जॉशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं बताता है कि आप कई बार एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं आजकल, और आपको थोड़ा लेकिन करेज को अपने इकट्ठा करना पड़ेगा, और आगे तो बढ़ना ही है, बढ़ना ही पड़ेगा। और लव और रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड इट्स नॉट अ ग्रेट ओमेन। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, ये कार्ड बोल रहा है कि आइदर यू और योर पार्टनर विल वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, या तो आप या आपका पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करेगा। एंड आपको शायद अभी इस सिचुएशन में ऐसा भी लगेगा कि देयर इज़ नो वन फॉर यू, कोई नहीं है, और इस तरह की लोनलीनेस लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसी आपको दिख रही हैं। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं, आपने बैक की हुई है अपनी, और आप देख ही नहीं रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, और इमोशनली नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही चलते चले जा रहे हैं। और करियर वाइज भी आपको किसी को लगेगा कि हम करेक्ट पाथ पे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोचें, थोड़ा ध्यान से, अगर आप सोचेंगे तो एंजल्स की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं, किसी ना किसी के थ्रू, या कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको हेल्प करेगा वो आएगा ज़रूर आपकी लाइफ में। और अगर बिजनेसमैन है तब भी आप बिजनेस सोचने का छोड़ रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि फ्रूटफुल नहीं है। सो ऐसा मुझे लग रहा है। और अगला जो कार्ड है ये चीटिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं शायद ये दोनों कनेक्टेड हैं कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि किसी ने चीटिंग की है, तो आपका शायद दिल टूट गया, भागने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको डर है कि कोई चीटिंग करेगा, या आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप उसके टॉन्टिंग से या आप उसके बिहेवियर से परेशान हो चुके हैं और आप सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। सो इंटर रिलेटेड होती हैं सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं शायद किसी की वजह से आप लोगों के मन में अभी जो फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसी फीलिंग्स मुझे जैसे लग रहा है कि किसी की वजह से आ रही हैं। लेकिन ये जो आप जो सोच रहे हैं इसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मैं तो अभी एडवाइस दूंगी कि नंबर 7, नंबर 16, नंबर 25 वाले जो देख रहे हैं, दे शुड गो फॉर अ हॉलीडे। किसी छोटे से ही चाहे ट्रिप पे जाइए, 2 डेज के, 3 डेज के, थोड़ी आउटिंग कीजिए, क्योंकि चीज़ों को जितना आप बुरा समझ रहे हैं वो इतनी बुरी नहीं है।
हाँ, चीटिंग का मुझे लग रहा है कि somebody may cheat on you, लेकिन इतना अगर आप अभी अलर्ट हो जाएं, जैसे अभी कार्ड्स ऐसे आए हैं कि शायद एंजल्स आपको अलर्ट करने के लिए मुझसे ये कार्ड्स आए हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप अटेंटिव हो जाइए। तो जो लोग अब सुन रहे होंगे, अटेंटिव हो गए होंगे, तो नेचुरली वो अपने आप को सेफ भी कर पाएंगे चीटिंग से, क्योंकि वो अलर्ट हो गए, उनको पता लग गया। अगर आपने कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना है या कहीं भी सिग्नेचर करने हैं, तो उसको पूरा रीड करके फिर सिग्नेचर कीजिएगा। कोई आपके मकान की कोई रजिस्ट्री होनी है, या आप कोई ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ चीटिंग। सो आप अलर्ट हो जाइए। सिर्फ अलर्ट करने के लिए, ये कार्ड डराने के लिए नहीं है। आई एम नॉट हेयर टू हॉन्ट यू पीपल, आई एम हेयर टू गाइड यू पीपल। सो दिस इज माई गाइडेंस की अटेंटिव हो जाइए थोड़ा सा, दैट्स इट। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चालाकी से काम हो रहा है, तो वाई नॉट कीजिए थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की भी ज़रूरत आपको नहीं है किसी के भी साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आफ्टर दिस थोड़ा से कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपको गुड न्यूज़ भी आने वाली है। यू विल रिसीव अ गुड न्यूज़ फ्रॉम किसी भी इंडिविजुअल से आपको आएगी, और ये आपकी कार्ड कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास यू हैव बाउंडलेस एनर्जी, और आप सिचुएशंस को हैंडल करना अच्छे से जानते हैं, और आप करेंगे भी। देखिए, आपकी पर्सनालिटी में भी यही आया था कि आप नेगेटिव सोच के ही अपने लिए नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं, और कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं। मैंने आपको अटेंटिव कर दिया है कि somebody may cheat on you, so be attentive। सिर्फ अटेंटिव होने के लिए कहा गया है, अपने लिए नेगेटिव सोच के नेगेटिव क्रिएट करने को नहीं कहा गया है। पॉजिटिव सोचिएगा, बाउंडलेस एनर्जी है, और वो एनर्जी अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे, पॉजिटिविटी से सोचेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं नई कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी जो बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, बट उसको ध्यान से सोच समझ के ही एक्सेप्ट कीजिएगा। और एंजल के कार्ड्स बोल रहे हैं देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सी हाउ द कार्ड्स आर इंटर रिलेटेड, कैसे बता रहे हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है। यू आर सेफ एंड दिस सिचुएशन इज अंडर द प्रोटेक्ट कंट्रोल ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। ओनली इन्फ्यूज लविंग थॉट्स एंड इमोशंस इनटू द सिचुएशन टू इंश्योर दैट द हाईएस्ट पॉसिबल आउटकम फ्लोज टू एंड थ्रू यू। सिर्फ अच्छा सोचिए अपने बारे में। जितना आप सोच रहे हैं उतनी चीजें बुरी नहीं है, इतनी चिंता की बात नहीं है। आप लोग सेफ हाथों में हैं, भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। देखिए कैसे होल्ड किया हुआ है एंजल्स ने, भगवान ने आपको अपने हाथ में। सो जितना आप सोचते हैं सिचुएशंस को उतनी बुरी नहीं है, दे आर मच मच बेटर। और अगर आप किसी को नंबर 7 वालों में से किसी को भी कोई टेंशन है, तो भगवान को दे दीजिए, रिलीज योर वरीज टू द गॉड, और बहुत ज़्यादा हैप्पी आउटकम होगा अगर आप इस तरह से चीज़ें करेंगे कि आई ओ दिस टू द गॉड। और नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने देंगे, तो आपकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, सबके साथ काइंड बिहेवियर रखिए, एंड एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट नंबर 7 पीपल, स्टे ब्लेस्ड।